बच्चों, आज हम आपके सामने कुछ ठोस ज्यामितीय वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये जो वस्तु है ये क्या है? वैसे सिलेंडर है, एक बेलन है, लेकिन है क्या? एक स्केच पेन है। तो इसका जो आकार है वो किसके जैसे है? एक बेलन के जैसे। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये क्या है? एक गोला है। ये गोले के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह का जो बॉल है, ये हमारे पास क्या है? ये बॉल जो हमारे पास है ये क्या है? गोला है, एक स्फीयर। इसी तरह से मैं अगर आपसे बोलूं, ये क्या है हमारे पास? एक बॉक्स है। इस बॉक्स की आकार किसके जैसे होगा? घनाभ के जैसे होगा। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है? घन। तो ये बताओ मुझे, इनमें से कौन सी दो आकृतियां आपको मिलती जुलती लग रही है? घन और घना। बिल्कुल सही आप देखा। तो चलो हम देखते हैं, मिलती जुलती तो है, लेकिन हमें देखेंगे इनमें अंतर भी होता है। सबसे पहली बात हमारे पास है घनाभ या क्यूबाइड। हम किसको बोलते हैं? ये आकृति आपने इसको क्या बोला है? घनाभ बोला है। तो इसको अगर हमने घनाभ बोला है, तो मैं जरा देखता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर विशेष है, कौन कौन से चीजों की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो मैं आपको जरा यहाँ देख के बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले चाहे घन या हमारे पास घनाभ है, उसके होते हैं शीर्ष। शीर्ष ये होते हैं बेटा जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है, जहां पे कोण बन रहा है। तो गिनेंगे इनको कितना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शीर्षों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 8। कोर जो है, ये जो रेखाएं हैं, इनको कोर बोलते हैं। चलो पता करते हैं कितनी कोर होती होंगे एक घनाभ के या घन के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी कोर है? 12। और तल जो ये है बेटा, जो ये आयताकार है, आयत और वो तो आप पहले पढ़ चुके हैं, आयत और वर्ग। ये जो आयताकार है, ये जो आयत बना हुआ है, ये कितने होंगे इसमें? जरा देखते हैं। एक इसके दूसरी साइड 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक कितना है? 6। तो कोई भी घन या घनाभ जो है उसके अंदर कितने तल होते हैं? 6। अब जरा हम यहाँ देख ले, किसको हम घन कह रहे हैं, किसको हम घनाभ कह रहे हैं। देखिए, मेरे पास ये एक आकृति है, मुझे नहीं पता है घन है या घनाभ है। मैंने इसकी लंबाई को नापा, लंबाई आई इसकी 12। इसके बाद मैंने इसकी चौड़ाई को देखा, चौड़ाई ये है भाई इसकी चौड़ाई आई 5 और ऊंचाई ये है इसकी, ऊंचाई आई 8। लंबाई कितनी बोला था? चौड़ाई कितनी बोला? और ऊंचाई कितना बोला? देखो, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी आकृति जो रेगुलर तो है, लेकिन उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं क्यूबाइड। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ, जिसको हम एल से दिखाते हैं। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेथ, जिसको हम बी से दिखाते हैं। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट, जिसको हम एच से दिखाते हैं। तो आपको घनाभ स्पष्ट हो गया। अब जरा मैंने एक घन लिया है आपके सामने, ये जो है ये घन है, मुझे लग रहा है। अब जरा देखते हैं, क्योंकि आपने भी इसको घन बताया था। तो देखिए क्या है घन की, क्यों हम इसको बोल रहे हैं, जरा इसको नापते हैं। इसकी लंबाई मैंने देखी, ये है 5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसमें देखो, इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या है? एक जैसी है, बराबर है। तो अब हम इनको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग नहीं बोलेंगे, तो हम इसको क्या बोलते थे? भुजा। इसको क्या बोलते हैं? भुजा। ठीक हो गया। तो अब हम इसका जिक्र इस ढंग से करेंगे। तो अब ये बताओ मुझे, कोई भी हमारे पास आकृति है, हम कैसे पता करेंगे कि वो घन है कि घनाभ है?
हम उसकी भुजाओं को नाप लेंगे। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग आ रही है या कोई दो भी अलग आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये घनाभ है। लेकिन अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जैसे इसकी आई थी तो हम इसको बोलेंगे क्या है, ये भाई क्या हो गया, ये तो घन है। ये क्या है, घन है। घन की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। हम इसको भी देखें तो इसके अंदर भी कितने शीर्ष हैं, 8 ही हैं। कोर कितनी है, 12 ही हैं। और तल कितने हैं, 6 ही इसके अंदर भी है। ओ, अब हम एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं आपसे आयतन, क्योंकि हमें इनका आयतन निकालना है। आयतन किसे कहते हैं, जोर से बोलेंगे जरा। वॉल्यूम, बिल्कुल सही। लेकिन इसकी परिभाषा कैसे देंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे इसकी, समझाएंगे कैसे किसी का आयतन क्या होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा चलो अब मैं बताता हूँ। देखो क्या है, हमारे पास कोई वस्तु है, इसका आयतन हम किसको बोलेंगे। देखो ये ऐसे में भी जगह घेर रही है, ऐसे में भी जगह घेर रही है और ऊपर की तरफ भी क्या कर रही है, जगह घेर रही है। तो कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उसका क्या कहते हैं, आयतन। बोलिए जरा आप लोग भी। आयतन मैंने क्या बोला, जो वस्तु लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी जगह घेरती है उसे आयतन कहते हैं। कोई वस्तु जितनी जगह घेरते हैं उसे उसका क्या कहते हैं, आयतन। अब जरा यहाँ पर देखिए भाई, मुझे इसका आयतन निकालना है, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन हम कैसे निकालते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को क्या करते थे, गुणा कर देते थे। मैं जैसे इसका निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसकी लंबाई हमने कितनी बोली थी बच्चों, बोलो। 12। लंबाई इसकी थी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ये तो कोई सेंटीमीटर में है सारा, ठीक है, क्लियर। तो इसका वॉल्यूम हमने कैसे किया, देखो L इंटू बी इंटू एच। 12 गुणा गया 8 गुणा गया 5, 12 8 तो क्या हो गया 96, और 96 को 5 से गुणा कर देंगे। 5 छक्का 30 और 5 में 45 दिन 48, 480। अब ये सेंटीमीटर में थे ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3 बार है सेंटीमीटर गुणा करके, 1 2 3, तो ये सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिख देंगे। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या हिंदी में बोलेंगे इसको घन सेंटीमीटर। क्या बोल देंगे, घन सेंटीमीटर। घन का मतलब 3 बार हो गए, समझ गए मेरी बात। तो हम क्या करते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को क्या कर देते हैं, उनको आपस में गुणा कर देते हैं। स्पष्ट है। अब बात आई हमारे पास, मुझे मान लीजिए इस घन का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, भुजा जो है, इस भुजा को हम किससे दिखा देते हैं, ए से। तो 3 बार हो गए। लंबाई भी क्या है, ए ही है, चौड़ाई भी क्या है, ए ही है, और ऊंचाई भी क्या है, ए ही है। तो हम इसको ए को 3 बार भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका हमने नापा था, इसकी भुजा कितनी आई थी, 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको लिख दिया, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब जरा ध्यान दो, मान लीजिए जरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए इसकी 5 सेंटीमीटर थी, तो 125 ये इकाई क्या आएगी, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यूनिट क्या लिखूंगा, जोर से बोलो, बोलो भाई। जैसे इसकी इकाई जो थी, ये भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, इसकी इकाई क्या गई थी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार था, या घन सेंटीमीटर। इसकी इकाई क्या आएगी, जोर से बोलो, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और यह घन सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसकी इकाई मीटर होती, अगर इसकी इकाई क्या होती, मीटर, अगर यहाँ मीटर 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 में होता तो इसकी इकाई क्या आ जाती, घन मीटर, या उसको क्या लिख देते, और अगर मिलीमीटर होती तो क्या लिखते, बोलो, मिलीमीटर क्यूब। शाबाश, घन मिलीमीटर। समझ गए बात को। तो आज हमने इतना ही देखा, दूसरे दिन हम क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।